नमस्ते एवरीवन। एक वास्तविक बात है, जब इंसान के पास समय होती है तो उस समय उसकी समझदारी नहीं होती, और जब इंसान के पास समझदारी होती है तब उसके पास समय नहीं होती। इसको मैं वास्तविक मानता हूं। समय निकल जाने के बाद इंसान की समझदारी बढ़ती है, तरह तरह की समझदारी बातें करते हैं, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल, तरह तरह के नॉलेज, तरह तरह के ज्ञान निकलते हैं। उस टाइम हमारे पास समय नहीं होता, और जब हमारे पास समय होता है तो वो समझदारी, जो समझदारी बाद में निकलता है, वो समझदारी निकल के नहीं आती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं इस बात को कि पिछले महीने में, लास्ट मंथ, आई वॉज सफरिंग विद कोविड पॉजिटिव। करीब 17 से 22 दिन में कोविड पॉजिटिव इन्फेक्शन था। हालांकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड इट वॉज माइल्ड इन्फेक्शन। पहले फीवर आया, फिर बॉडी पेन होना शुरू हुआ, टेस्ट सेंस लॉस कर गया। मैं इमीडिएटली डॉक्टर का एडवाइस से कोविड डोजेस डे 1 से मैं स्टार्ट कर दिया था, और सारी आइसोलेशन प्रोटोकॉल को मैंने डिसिप्लिन वे से अडॉप्ट कर लिया विद इन 1 और 2 डेज। मैंने किसी भी तरह से अपनी बीमारी को स्पेस नहीं दिया, इन्फेक्शन को स्पेस नहीं दिया, वो जगह नहीं दिया जिस जगह में वो किलर का काम करता है। जब आप इग्नोर करते हैं, कोई भी चीज को इग्नोर करते हैं कि वो क्या होने वाला है, वो है, फीवर है, चला जाएगा, टेस्ट बाद में कराएंगे, वो ठीक हो जाएगा। आप कोविड को जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, आप वायरस को स्पेस दे रहे हैं। देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। मैं जैसा बोला कि जब आपके पास समय होता है तब आपकी समझदारी नहीं होती, और जब आपके पास समझदारी होती है तब आपके पास समय नहीं होता। मैं उसी को लेके मैं बात कर रहा हूं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप टेस्ट कराते हैं, आपके मन में होता है कि नहीं, अभी काफी ज्यादा हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रही है, बॉडी पेन कम नहीं हो रहा है। तब आप जागते हैं और आप ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। इसके पहले आपने इनडिसिप्लिन, आप अपने आप को इग्नोर किया प्रिवेंटिव मेजर से, और आपने बीमारी को एक स्पेस दे दिया। सो मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सो समझदारी उस टाइम आती है जब आपके पास से समय निकल जाता है, और जब आपके पास समय होता है तब आपके पास वो समझदारी नहीं होती है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप जब स्टेज, जिसको हम लोग माइल्ड स्टेज बोलते हैं, जब आप मॉडरेट में चले जाते हैं, और फिर आप सीवियर में चले जाते हैं, तो आप मॉडरेट में जब आप जाते हैं और सीवियर में जाते हैं, इसके पहले आपने गलती करी है, इसके पहले आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है, कहीं ना कहीं आपकी समझदारी में गलती है। सो ये एक जगह होता है पॉसिबिलिटी फाइंडिंग, और एक जगह होता है फॉल्ट फाइंडिंग। हम पॉसिबिलिटी फाइंडिंग के जगह हम फॉल्ट फाइंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 चीज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। प्रॉब्लम को इग्नोर करके अगर मैं सॉल्यूशन की ओर कंसंट्रेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम छोटा हो जाए। सो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी स्थिति, किसी भी प्रॉब्लम का कारण हम पहले बनते हैं, उसके पहले हमारे पास समय था, हमने समझा नहीं, हमने उस पर काम किया नहीं, और अल्टीमेटली सारी ब्लेम डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल पे, ऑक्सीजन पे, दवाई पे चली जाती। सो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी स्थिति, किसी भी प्रॉब्लम का कारण हम पहले बनते हैं। फर्स्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल।
अगर हम पहले सजग हो जाते हैं, पहले अपना समझदारी दिखाना शुरू करते हैं, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। वो प्रॉब्लम छोटा हो जाता है, आपकी कैपेसिटी बड़ी हो जाती है। ऐसा वास्तविकता है। हम अगर आप देखेंगे कि खराब चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, अच्छी चीज़ पे बहुत कम होती है। जैसे हमारे घर में दूध वाले आते हैं तो दूध वाले को हम पूछते हैं कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया बाबा। मगर हम जब वाइन शॉप में जाते हैं, लिकर शॉप में जाते हैं, हम कभी नहीं पूछते हैं कि भाई ये वाइन, ये दारू मिलेगा। क्यों? दूध वाला हमारे घर में आया और हमें दूध दे के जा रहा है और मैं पूछ रहा हूँ कि आप पानी तो नहीं मिलाया भाई। मगर मैं वाइन शॉप में जाके वाइन लेके आता हूं, दारू। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बट मैं अपनी सोच बता रहा हूं। दारू दुकान में जाके मैं दारू लेके आता हूं। दारू दुकान वाले हमारे पास नहीं आते हैं, दारू लेके हमें बेचने नहीं आते हैं। मैं जाता हूं दारू के पास और फिर वो दारू लाके मैं अपने घर में पानी मिला के पीता हूं। ये हमारी सोच है। हम मंदिर में और मस्जिद, ये गजब का जगह है। मंदिर के अंदर में जाते हैं, मैं अमीर की बात कर रहा हूं, वो अंदर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से भीख मांगते हैं। मगर जब वो मंदिर और मस्जिद से बाहर आता है, कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो गरीब होते हैं, वो बाहर में भीख मांगते हैं, हम अंदर में भीख मांगते हैं। आप अगर देखें, नमक काफी कड़वा होता है, नमक काफी कड़वा होता है मगर सच्चा होता है। मीठा कड़वा नहीं होता है। मिठास में चापलूसी होती है, नमक में चापलूसी नहीं होती है। मिठाई को अगर आप 10 दिन 15 दिन रख देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मगर नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ता। सो कड़वा जो होते हैं ना, उसको आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मिठाई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारी प्रकृति है, ये नेचर है। एक इंसान समझदार कब होता है और नादान कब होता है? समय के साथ सही निर्णय लेना ही समझदारी है। और अगर आप सही निर्णय ले रहे हैं मगर आपके पास समय नहीं है, वो समझदारी नहीं है। सो ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है, मैं जैसा केस स्टडी कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी समझदारी उस समय आती है जब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। जो चीज हमें करना चाहिए वो चीज हम करते नहीं है, जो चीज हमें नहीं करना चाहिए वो हम करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा कि अगर एक बिंदी होता है, बिंदी 1 रुपये की होती है और पायल 1000 रुपये में आते हैं। पायल जिसको हम पैर में डालते हैं, 1000 रुपया और 1 रुपया, पैसा मायने नहीं रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू मायने रखता है। तो इसीलिए एक समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू मायने रखता है। अगर आप उस समय को वैल्यू नहीं देते हैं, उस समय को आप पहचानते नहीं है, उस समय को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वो आपके हाथ से निकल जाता है और एक दूसरा रूप में आ जाता है और आप अपने आप को असहाय फील करते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि नाउ इट इज, इस सिचुएशंस में आपकी फिजिकल वीकनेस होने के बावजूद भी आपका मेंटल स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो आप किसी भी तरह से हारेंगे नहीं। आपका फियर और आपका करेज, आपका फियर का पलड़ा भारी है, करेज कम है। करेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, फियर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कैपेसिटी आपका छोटा है, कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। आप प्रॉब्लम को बढ़ा के आप अपनी छोटी कैपेसिटी से आप लड़ाई नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते। सो दिस इज मेंटल गेम, मेंटल फाइट करना पड़ेगा। सो मैं आशा रखता हूं, मुझे ऐसा मानना है कि कोरोना है, खतरनाक है, मगर उतना खतरनाक नहीं है जितना हमारा दिमाग अगर स्टेबल करता हूं, स्ट्रेंथ करता हूं, तो वो हमारे सामने भी कुछ नहीं है।
precaution, preventive measure, all are very important in this time. Doctor suggestions, COVID protocols, your discipline, your food habits, social distancing, everything is important. इस चीज को अगर आप समय रहते हुए समझ लेते हो तो किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अगर ना समझ होके इन सारी चीज को करते हो तो सारी परेशानी आपके पास है। थैंक यू वेरी मच।